देखिए, ये माननीय मंत्री जी चूँकि हमारे घर के मंत्री हैं, आदरणीय हम लोग के तो अभिभावक है दिलीप जायसवाल जी, उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि कोई भी मोटेशन कैंसिल उसको करने से पहले यानी रिजेक्ट करने से पहले आपको सामने वाले को जानकारी देनी है और उसको अपना पक्ष रखने का मौका देना। और इसकी चिट्ठी भी जो है मल्होत्रा साहब जिस समय थे रेवेन्यू के सेक्रेटरी थे, उन्होंने उन्हीं के समय में इसकी चिट्ठी भी निकली थी। लेकिन अभी जो देखा जा रहा है कि बड़ी संख्या में केवालों को रिजेक्ट कर दिया जाता है और इसकी सूचना जो है भूधारी को नहीं होता। आज आप ज़मीन खरीदते क्या देख के लेते हैं? पुराने जिससे आप खरीदे उसका केवाला, उसका रसीद, उसका पोजीशन, ये 3 चीज़ देख के आदमी ज़मीन लेता है। अब एक ज़मीन ऐसा है जो 30 साल 40 साल से जिससे खरीदा उसके अंडर में है, 40 साल से 30 साल से उसका रसीद चढ़ते आ रहा है। अभी ऑनलाइन रसीद है, केवाला दर केवाला सारी चीज़ें हैं, सब लगा के देने के बाद रिजेक्ट हो जा रहा है। और ये न जाने क्या, मैं जिला पदाधिकारी महोदय से रिक्वेस्ट करूँगा, ये जो स्थिति अभी जिले में हो रही है कि रिजेक्ट कर दिया जाता, उसके बाद अभी किशनगंज में दलालों का पोबारा हो रखा है। एक केवाला पे 15 से 20 हज़ार रुपया दलाल लेता है, वो वकील के माध्यम से उसमें ड्राफ्टिंग करवाता है, उसको फिर डीसीएलआर के कोर्ट में डालना पड़ता है, फिर उसमें 2-3 बार हियरिंग होती है और फिर वो जियो और जीने दो की नीति के तहत फिर उसका टोकन दिया जाता है। फिर वो टोकन आके वही आके फिर जो है सीओ के यहाँ फिर उसको वोटेशन करने का आदेश हो जाता है। तो आखिर ये जो इतना बड़ा रिजेक्ट हो रहा केवाला, इतनी सारे पेपर देने के बाद 40 साल से एक आदमी के, 30 साल से 25 साल से एक आदमी के अंडर में खरीदा हुआ उसका रसीद है, सब कुछ है, केवाला है, दर केवाला है, सब कुछ देने के बाद ये रिजेक्ट हो रहा है एक लोगों को। ठीक है, मान लीजिए जो पैसे वाले हैं, जो बड़े लोग हैं, वो तो करा लेंगे। क्या सोचिए तो गांव देहात के गरीब का क्या होगा? या तो किशनगंज में कोई ऐसी लॉबी काम कर रही है जो चाह रही है कि सारे सीओ जो है केवाला को रिजेक्ट करे और सारा सेंट्रलाइज होकर किशनगंज आ जाए और लोगों को जो है दिन रात जो है बस बरसते रहे। तो ये जांच का विषय है, मैं इस पर जांच मांग रहा हूं जिला पदाधिकारी महोदय से कि आखिर या तो जिला से दबाव दिया जा रहा है अंचलाधिकारी लोगों को कि आप मैक्सिमम रिजेक्ट मार दीजिए, सब हमारे यहाँ आ जाए और हम उसमें बढ़िया से नहाए धोएं, और उसमें पोबारा हो रहा आपको दलालों का। तो कहाँ से होगा सर्वे बिहार में? बिहार में इंडस्ट्री क्यों नहीं आई? कि पदाधिकारियों को लगता है कि इंडस्ट्री खोलेगा इसको 30% सब्सिडी मिलेगा, हमको क्या मिलेगा? तो अब जमीन सर्वे जो कि बिहार के लिए एक बहुत ही बड़ा काम है और ये मुख्यमंत्री जी और हमारे राजस्व मंत्री के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर ये हो जाता है तो बिहार का कायाकल्प हो जाएगा, केस मुकदमे नहीं के बराबर रह जाएंगे। लेकिन इस इतने पवित्र काम में भी लोग अगर जो है अपनी दुकानदारी सेट कर रहे हैं, मुझे पक्का विश्वास है कि सारे अंचलाधिकारी पे दबाव बनाया जा रहा है ऊपर से कि तुम मैक्सिमम रिजेक्ट करो। जो केस रिजेक्ट होने वाला नहीं है वैसे केसों को रिजेक्ट किया जा रहा है। ये जिला पदाधिकारी महोदय इस पे जो है इस पर जांच कमेटी बैठाए और मैं जाऊंगा पटना, मैं माननीय हमारे चचा दिलीप जायसवाल जी जो राजस्व मंत्री है उनसे भी मिलूंगा और उनसे इस वीडियो के माध्यम से भी मैं आग्रह करता हूं कि आप इस जिला के मंत्री हैं और आपके जिला में ये हो रहा है, कृपा करके आप इसको देखिए। और मैं जाके मिलूंगा दिलीप चचा से और उनसे कहूँगा, कई गार्जियन है हम लोगों के, जिला में सौभाग्य है दिलीप जी नहीं है, ये जिला रेवेन्यू मिनिस्टर है, इस जिला का हर व्यक्ति रेवेन्यू मिनिस्टर है, क्योंकि हमारे जिला से तो हम हैं। इसीलिए इसको गंभीरता से देखने की आवश्यकता है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है और अगर इस पर तुरंत अगर जिला पदाधिकारी महोदय ने अगर कोई कार्रवाई नहीं की तो कोई बड़ी बात नहीं कि ये जन आंदोलन का रूप ले लेगा, और जन आंदोलन का रूप लेगा तो बहुत बड़ा लेगा। क्योंकि जो गरीब आदमी है, जो जिला जाना जिसके लिए सक्षम नहीं है, जिला जिसके लिए बहुत बड़ी चीज़ है, वहाँ जाके डीसीएलआर की फाइल करना, तो उसकी तो बेचारे की गरीब की जमीन हाथ से निकल जाएगी। उसके लिए तो आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं रहेगा।
ये कौन सा भारत है? इसी भारत के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान किया था। इंसाफ के डगर पे अफसर दिखाओ चल के, ये देश बेसहारा खा जाओ इसको तल के। हाँ, बेलला कर दिया गरीबों को, बेचारे को। अंचल कार्यालय में जी ढंग से सुबह से शाम गरीबों की भीड़ रहती है, कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए ये जांच का विषय है।